तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोग जो रक्त परिसंचरण तंत्र वाला टॉपिक है उसको स्टार्ट कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग उसी के दोनों प्रकार अर्थात पहला है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र, इन दोनों के बारे में आपको उदाहरण सहित जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो खुला परिसंचरण तंत्र है, बंद परिसंचरण तंत्र है, आपके एग्जाम की दृष्टि से 3 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझ लेते हैं। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां बिना रक्त वाहिनियों के रक्त का परिवहन होता है वह खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। पहले हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र अर्थात हमारे शरीर के अंदर तो बहेगा लेकिन वो धमनी और शिरा के अंदर नहीं बहेगा, अर्थात वाहिनियां होती हैं, जो वाहिनियां होती हैं उसके अंदर नहीं बहता है, वो खुला में ही बहता है, वो खुला परिसंचरण तंत्र। और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ऐसे समझ लेते हैं। जो धमनी और शिरा जो वाहिनियां होती हैं उसकी अंदर, उसके जब अंदर बहता है तो वो क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां बिना रक्त वाहिनियों, देख सकते हैं बिना रक्त वाहिनियों, रक्त वाहिनी कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया, कौन कौन से होते हैं रक्त वाहिनियां? पहला हो गया धमनी, दूसरा हो गया शिरा। तो इन्हीं में क्या बहता है, इन्हीं में रक्त बहता है। तो बिना रक्त वाहिनियों के जब रक्त बहता है तो उसे ही खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे। यह नलिका विहीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का नलिका नहीं होता है क्योंकि जो धमनी और शिरा है वो एक प्रकार का नलिका होता है, उसी में क्या बहता है, उसी में ही जो रक्त है वह बहता है। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे। इस तंत्र में रक्त सीधे ही शरीर के अंगों ऊतकों से ऊतकों के संपर्क में रहता है। क्या बोला गया, इसके अंतर्गत ये जो खुला परिसंचरण तंत्र है इसके अंतर्गत जो रक्त है वह सीधे ही ऊतकों से कनेक्टेड रहते हैं या फिर हमारे शरीर से कनेक्टेड रहते हैं या फिर अंगों से कनेक्टेड रहते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। और यह जो तंत्र है वह अकशेरुकी जीवों में पाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कॉकरोच, टिड्डा, झींगा, केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, घोंघा आदि, ये सब में क्या पाया जाता है, ये सब में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक प्रकार से कहें तो कीट वर्ग के जो जितने भी जीव हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनमें क्या होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। क्योंकि देख सकते हैं इनमें न धमनी न शिरा कुछ भी नहीं पाया जाता है। चलिए अब हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब बंद परिसंचरण तंत्र देख लेते हैं। तो बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। देख सकते हैं शुरू में क्लियर किए, उसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाएगी, इसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती है। आगे पढ़ेंगे, उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब ये जो रक्त वाहिनियां है वो धमनी शिरा है, देख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। इस तंत्र में रक्त का प्रवाह हमेशा धमनियों और शिराओं में होता है या फिर एक बंद नेटवर्क के भीतर रहता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो वाहिनियां होती हैं वो धमनी और शिरा के रूप में होता है जो कि एक बंद नेटवर्क के भीतर होता है। ये जो धमनी और शिरा है इस प्रकार से पाइप के रूप में होता है, इस प्रकार से पाइप के रूप में होता है और इसी के अंदर ही ब्लड जो है वो फ्लो करता है। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे। रक्त और ऊतक द्रव अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त और जो ऊतक द्रव है वो अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता था, रक्त के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का नली नहीं पाया जाता था, तो रक्त और ऊतक द्रव एक ही में मिक्सड होता था, जबकि इसमें रक्त और ऊतक द्रव अलग अलग होता है। आगे पढ़ेंगे। ऊतक द्रव बीच में एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। जो ऊतक द्रव है वह बीच में एक माध्यम के रूप में कार्य करता है और उन्हीं के बीच में क्या होता है, उन्हीं के बीच में जो धमनी और शिरा है वो होती है। आगे पढ़ेंगे। यह तंत्र
कशेरुकी में पाया जाता है। ये कशेरुकी में पाया जाता है, ये अकशेरुकी में पाया जाता है। कशेरुकी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल में सारे जीव हो गए। अब सारे जीव में पूरे जीव आ जाएंगे, जैसे कि मनुष्य हो गए, जानवर, पक्षी, मछली और मछली आदि। इतना बात क्लियर? तो ये कशेरुकी जीव हम लोग होते हैं, मनुष्य, जानवर, पक्षी, मछली आदि। हमें ये जो धमनी और शिरा है, ये जो धमनी और शिरा है वो पाया जाता है और इसी में जो ब्लड है वो फ्लो करता है। जबकि ये जो मकड़ी है, केकड़ा है, झींगा है, टीटा है, जो भी है, घोंघा, इनमें किसी भी प्रकार के धमनी और शिरा नहीं पाया जाता। इस कारण ये किसके अंतर्गत आते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? चलिए, इस प्रकार से हम लोग आज की इस प्यारे से क्लास में, आज के इस प्यारे से टॉपिक में खुला और बंद परिसंचरण तंत्र देख चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसका भाग देख लेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।